एएमएस एकेडमी में पढ़ने वाले हजारों आम युवाओं की खास कहानियां हैं, जो न केवल मंजिल की तलाश में जुटे विद्यार्थियों के हौसलों को दर्शाती हैं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। ऐसी ही एक कहानी में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे युवा से, जो एक छोटे से गांव के साधारण किसान परिवार से निकलकर एयरफोर्स में अग्निवीर के पहले बैच में सेलेक्ट हुआ है। हम बात कर रहे हैं रोहतक जिले के गांव रिटोली के प्रियांशु कौशिक की, जिसके परिवार की देश के नाम अपनी जवानी कुर्बान करने की परंपरा रही है। मिट्टी से सोना उपजाकर देशवासियों का पेट भरने का हुनर रखने वाला प्रियांशु भी अपने बुजुर्गों की तरह देश के लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा रखता है। उसका भी यही सपना था कि वो इस गांव की मिट्टी से निकलकर वर्दी पहने और फिर इसी गांव की मिट्टी में मिल जाए। चलिए आज हम आपको प्रियांशु के घर लेकर चलते हैं और जानते हैं कि इस बहादुर युवा की परवरिश किस माहौल में हुई है। प्रियांशु दो बहनों का इकलौता भाई है। इसके बावजूद उसका परिवार उसे देश सेवा के लिए एयरफोर्स में भेजने से नहीं हिचका। प्रियांशु ने बहादुरी का जज्बा अपने परिवार से ही हासिल किया है। उसके पिता, दादा और परदादा सभी आर्मी में रहे हैं। प्रियांशु का परिवार देश सेवा के साथ साथ खेती किसानी भी करता है। इसीलिए जहां उसके खून में गर्मी मौजूद है, वहीं उसके आचरण में ठहराव भी साफ दिखाई देता है। सर एक्चुअली जैसे लास्ट ईयर 12th का सर जब रिजल्ट लेट हो गया था सर कोविड के कारण सर, तो 12th का रिजल्ट की ना वेट करते हुए सर डायरेक्ट मैं एम्स एकेडमी पे गया सर, आपसे सर मुलाकात हुई सर। उसके बाद सर मैंने फिर एयरफोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, एक्स ग्रुप के सर। फिर सर जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा सिलेबस जनवरी में ख़त्म हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम आया नहीं था। फिर सर बीच में वेट करने के बाद आपने फिर दोबारा से एग्ज़ाम जैसे है, तो आपने फिर से कहा कि आप जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं एम्स एकेडमी पे, तो वो दोबारा से वहाँ के आके फ्री में पढ़ सकते हैं। तो सर हम दोबारा गए सर, हमारा सिलेबस भी रिवाइज हुआ सर। और सर साथ साथ में एक दो बच्चों को भी सर 11th और 12th के पढ़ाता है सर, ताकि मेरा सिलेबस है वो साथ साथ रिवाइज हो सके और सर उसकी डीप नॉलेज बन सके सर, उस सिलेबस की सर डीप नॉलेज हो सके सर। इसलिए ऐसा आज तक सफर रहा सर। तो जैसे कोचिंग के अलावा किस टाइप, कहाँ पे समय ज़्यादा दिया? फिजिकल को कितना समय देते थे, लाइब्रेरी को कितना समय देते थे, यहाँ बच्चों को कितना समय देते थे? सर फिजिकल के लिए तो सर मॉर्निंग है 1-1.5 घंटा इनफ होता है सर। 5 बजे उठ के जाते हैं सर, सुबह रनिंग करी सर, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करा सर, ये काफ़ी है सर। उसके बाद में सर एकेडमी पे जाना, एम्स एकेडमी पे जाते हैं सर, 8 बजे के आसपास घर से निकल लेता है सर। 9 बजे हमारी क्लास होती है सर, 1-1.5 बजे तक सर। फिर सर शाम को जो टाइम बचता था हमारे पास, खाना वगैरह खा के सर वहाँ लाइब्रेरी में बैठना सर, वहाँ पढ़ना। फिर शाम को 6 बजे घर आके सर 7 बजे 1 घंटे के लिए बच्चों को पढ़ा लेना सर, ताकि जो सिलेबस है जो हमारे 11th 12th का वो माइंड में बना रहे और रिवाइज होता रहे सर। ऐसे फिर शाम को फिर 9 बजे के बाद अपना खुद का पढ़ना एकेडमी का, या फिर 11 साढ़े 11 सो जाना सर। ये डेली रूटीन रहता है सर। तो एएमएस एकेडमी का ऐप या ऑनलाइन क्लासेज है, उनसे कितना फ़ायदा हुआ? सर उन्होंने आपके ऐप ने सर काफ़ी हेल्प की सर हमारी, क्योंकि सर जो क्लासेस चलती थी लाइव सर डेली, कोविड के कारण सब घर बैठे थे, लेकिन सर क्लासेस चलती थी उनसे सर प्रिपरेशन होती रहती साथ में सर। और जो टेस्ट सीरीज जो चलती थी वो भी काफ़ी बेटर रहती थी। हर सैटरडे जब टेस्ट होता था सर, या फिर और भी आप बीच में टेस्ट शेड्यूल करते रहते सर बीच में, मेरे को पता है, तो उन्होंने भी सर काफ़ी हेल्प की। मिडिल क्लास फैमिली है सर, दो ही चीज़ है सर, चाहे तो खेती करो सर, डिफेंस में जाओ सर। तो सर खेत में भी सर जाता हूँ मैं, और सर डिफेंस में सर अभी मैंने ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स को।
आपके सर एम्स एकेडमी का सर मैंने मेरे भाई पढ़ते सर बड़े, उन्होंने बताया था कि एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छी एकेडमी रोहतक में सर। तो उन्होंने बताया तो मैंने डेमो लिया सर, और डेमो लेते ही मैं पहले 2 दिन में मैं फ़र्क देखा कि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, सबके पास एक्सपीरियंस है। वो बताते हैं कि मतलब एक तो ये होता हम वो वास्ट सिलेबस उसमें घूमते रहते ये वो उसमें आया गया नहीं आई, लेकिन टीचर से कन्फाइंड सिलेबस से करवाते हैं हमें तैयारी, और वही एग्ज़ाम में आता है, वही हमारे काम आता है ज़्यादा आगे। तो इससे क्या होता है अकेडमी में जाने से बस एक फोकस रहता है कि हाँ ये सिलेबस है और इसी को मैंने क्रैक करना है, और यही मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करने के काम आएगा सर। सर मेरा तो बस एक ही सपना है सर, इस गांव की मिट्टी से निकल कर सर वर्दी पहनना सर, और वर्दी से सर फिर से इस गांव की मिट्टी में मिल जाना सर। और सर जो वर्दी का सपना था वो आपने और सर आपकी एम्स की टीम ने सर वो पूरा करवा दिया सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर आपके लिए। प्रियांशु अपनी दादी का लाडला है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर उसकी सफलता का राज क्या है। जी सुबह उठता था, 5 बजे उठता था, दौड़ के लिए जाता था। अच्छा जी, फिर दौड़ करके आकर नहा धोकर जी अपने स्कूल में जाता था। ठीक है। शाम को आने के बाद में फिर जाता था दौड़ करने के तो लिए। शुरू से ही दौड़ दाड़ करा करता। हाँ, दौड़ दाड़ करा फिर करता। +2 के बाद क्या से आया दिमाग में, क्या बस रूटीन रहा? इसके दिमाग में नहीं आया मैं भी देश की सेवा के लिए करूँ, मेरे घर परिवार में देश की सेवा करे, अच्छा। तो मैं भी इसी में था। तो क्या जो गरीब मान ले अड़ा के घरा कितनी अनपढ़ घरा जी- एकेडमी का क्यों कर बेरा पट्टा, कैसे सिस्टम बना? घरा जी वहाँ से 8 बजे आता, आने के बाद में खाना वाना खाया, अपने पढ़ने बैठे। ये 3 भाई बहन है। 3 भाई बहन। हाँ, 2 बहन है, 1 भाई। तो 1 ला छोरा हाँ, और देश खातर फिर आप दोबारा ही न फौज में आज भेजे हम जी। दोबारा भेजे, हम तो खुशी है जी। अच्छा भगवान के लिए, ये देश की कुर्बानी के लिए, सेवा के लिए अपना। तो ये उस बड़े बात- बड़े 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 दिल वाली बात है, बड़े जिगर वाली बात है कि इसके दादाजी भी फौज में, चाचा जी भी फौज हाँ। में, तो ये भी आप इनके इसको मारे दादाजी भी, इनके दादाजी के अच्छा, दादाजी फौज में। इनके दादाजी के, यानी शुरू से ये परिवार ऐसा रहा है फौज कि में। देशभक्ति है पूरा का पूरा हाँ। फौज के लिए समर्पित रहा है। हम हमारा परिवार जी फौज था, आगे कोई नौकरी कौन करे। कोई नौकरी नहीं सब की। जितने इनके मारे देवर जेठ ने सब फौज में है। इसका प्रियांशु की बेटा घी ला रखा है, अच्छा और लड्डू गाल दिए गूंद के, और बेटा रोज का इसका ये तो है दूध है, इसकी खुराक दो, अच्छा, चने बादाम डाल देते हैं, अच्छा। वो अपना रोज लेता। ये ये- बड़ी बड़ी अच्छी बात है। चलो हाँ। ये आपके परिवार के लिए, और हम चाहते हैं ये खूब आगे बढ़े, खूब जिंदगी आगे में। बढ़ा बेटा। हमने ये नहीं है कि हमारे एक ही लड़का हूँ आ जा रहा। एएमएस एकेडमी इसीलिए औरों से अलग है कि हम अपने स्टूडेंट्स से दिल का रिश्ता कायम करते हैं और उनके परिवार के साथ मिलकर उन्हें सफलता की ऊंचाइयां छूने का रास्ता दिखाते हैं। स्टूडेंट्स के साथ विश्वास और अपनेपन का ये अटूट रिश्ता दिन पर दिन मजबूत हो रहा है, क्योंकि एएमएस एकेडमी करती है आपके सपनों को सपोर्ट।